शुरू करो प्रोग्राम। हाँ, मैं जानता हूँ मैं चूतिया हूँ, तभी मैं ये थर्ड पार्ट बना रहा हूँ। पहले 2 पार्ट्स पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स ना होने के बावजूद भी मैं चूतियों की तरह ये थर्ड पार्ट बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बकचोदी करनी है। और मुझे पता है तुम चंगादड़ के आंड में से कोई पूछेगा भी नहीं कि इस बार मैंने संडे को अपलोड क्यों नहीं किया। इसीलिए सारे बकचोदियों को साइड में रखते हुए चलो एपिसोड 3 शुरू करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये होने वाला है ग्रेटर कैलाश के हाउस नंबर W3 और पुणे रेसिडेंसी क्लब रोड के मेंशन के ऊपर। शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, कुछ सोर्सेज के मुताबिक जो ग्रेटर कैलाश का हाउस नंबर है वो W3 है, कुछ सोर्सेज के मुताबिक वो W13 है, कुछ के मुताबिक GK2 और कुछ के मुताबिक GK1। तो तुम अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा वाला है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। द मेंशन ऑन रेसिडेंसी क्लब रोड पुणे से। पुणे के रेसिडेंसी रोड पे एक काफ़ी पुराना मेंशन है जिसके खिड़कियों से आज भी एक बूढ़ी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और तो और यहाँ के लोकल्स तो गारंटी देते हैं कि इस मेंशन में घोस्ट मिलेगा ही। और जैसा कि हम जानते हैं लोकल्स, वैसे लोकल्स के मुताबिक इस बूढ़ी भूतनी का एक खासियत भी है, ये कभी कभी खुद को ही ताना मारती है तो कभी कभार अपने आप की ही तारीफ करती है। अब सुनने में ये भले ही फनी लगे, पर इस भूतनी के डर से पूरे पुणे के पब्लिक रात को कभी भी उस रोड से गुजरने की हिम्मत नहीं दिखाते। वैसे पुणे का ये मेंशन थोड़ा अलग भी है। कॉलोनियल आर्किटेक्चर, उनके पीछे बड़े बड़े पीपल और नीम के पेड़ और एक लॉन्ग ड्राइववे जो रेसिडेंसी क्लब से जाके मिलता है। बच्चों से लेके प्रोफेशनल ड्राइवर्स जिसे भी पूछोगे वो बताएगा, ना सिर्फ दिन में लंबी पेरिफेरिक शैडोज दिखती है बल्कि रात में भी उस बूढ़ी भूतनी की साया दिखता है। साला बुढ़ी को मर के भी चैन नहीं मिला। कोई इस बुढ़ी को अल्फा स्कूल ऑफ मैसेच्यूसेट्स दिखा दो, इतना क्रिंज देख के शायद उसकी भूतनी भी मर जाए। तो भी हो, राहुल नाम का एक लड़का था जो कि पुणे में ही पोस्टेड था। एक रात वो रेसिडेंसी क्लब के आसपास लेट शिफ्ट करने के बाद घर जा रहा था। तो जैसे ही वो उस मेंशन रोड से गुजरा, उसे अचानक से खिड़की पे एक साया दिखाई दिया, पर जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो वो साया गायब हो गया। राहुल ने बताया कि उसे अचानक से अपने जो कार के रेडियो होता है उसमें एक स्टैटिक नॉइज़ भी आया था, पर लोकल्स का कहना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनोमलीज होते हैं या फिर जो लोकल वायरिंग के फॉल्ट्स होते हैं उसी की वजह से ये रेडियो इफेक्ट होता है, जिसे लोग घोंसले साउंड मान बैठते हैं। अब इन सब बातों को साइड में रखते हुए अगर हमसे भूतिया तहकीकात करने वालों की भी बात माने तो उनका भी कहना है कि ये मैप भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से अप डाउन होता रहता है। तो भूतिया तहकीकात करने वाले बोलते हैं कि मेंशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है। जिन लोगों ने भी ये मैप मीटर लगाया, रीडिंग बिल्कुल बिग बॉस के TRP की तरह हाई चली गई। जब बिग बॉस के हाउस में झगड़ा होता है तब जो TRP होता है उनका। ग्रुप्स को तो शैडोई फिगर्स और कोल्ड स्पॉट्स भी मिले जो कैमरा में स्पॉटेड हुए। कई बार तो मेंशन के जो मेन गेट है उसमें कुत्ते भौंकते हुए भी मिलते हैं। लगता है कुत्तों को खाना ऑफर करता है भूतनी। एरी सेंसेशंस का एक्सपीरियंस होना, बूढ़ी औरत का खिड़की से बाहर दिखना, रात को लाफ्टर ऑफ स्क्रीम सुनाई देना, ये सब कुछ इस मेंशन के आसपास रहने वाले लोकल्स के लिए एक नॉर्मल बात हो चुकी थी। लोगों के मुताबिक एक बार की बात है जब एक ठरकी कपल भूतों की बातों को इग्नोर करते हुए इस मेंशन में आ गई थी रोमांस करने के लिए। अब शुरू में तो उन्होंने सारा पैरानॉर्मल वाइब जो था वो इग्नोर कर दिया, पर फिर जब उस ठरकी कपल में से जो मेल था उसे एक ज़ोरदार भूत का चाटा मिला, तब जाके उसके दिमाग से ठरक निकला और वो दोनों भाग निकले वहाँ से। पर साला इस बूढ़ी भूतनी ने उन्हें भगाया कि उसे तो फ्री फंड का लाइव शो देखने मिल जाता। अब साइंटिफिक तरीके से देखें तो ये बस एक हाइपर एक्टिव इमेजिनेशन है जो इंसान तब इमेजिन करता है जब वो एक अकेले प्लेस में होता है और अकेला होता है, और उस जगह पे आसपास कोई ऐसी घर हो जिसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारे र्यूमर्स होते हैं। तब इंसान अपने आप से उस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें इमेजिन करने लगता है। अब एक एग्जाम्पल से समझो, रात को तुम्हारे मेरे घर के बाहर भी कभी कभार कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या मेरे घर और तुम्हारे घर में भी भूत रहता है? तो भोसड़ी वालों, हम भी भूत है क्या जो भौंकते हैं हम हमारे घर के बाहर? और ठंड के दिनों में तो कुत्ते पूरे रात भौंकते हैं, तो क्या पूरी रात उन्हें भूत दिखता है? भूत तो नहीं, शायद कुछ और दिख जाता है उससे ही मिलता जुलता। कुछ साइकोलॉजिस्ट की माने तो लोकल जो सुपरस्टिशंस है और इस बिल्डिंग का जो आइसोलेशन है, उन दोनों ने मिलकर ही इस बिल्डिंग के जो हॉन्टेड रेपुटेशन है उसे क्रिएट किया है। बिल्डिंग काफ़ी पुराना है तो जिस वजह से एरी विंड के साथ साथ रैट्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और पुराना बिल्डिंग होने की वजह से जंग लगे दरवाजे और खिड़की से जब एरी विंड पास होता है तो क्रैकिंग की साउंड भी काफ़ी ज़्यादा आता है, जिन्हें कुछ चूतिए लोग कभी कभार भूत की हंसी समझ लेते हैं।
तो एक बार की बात है, एक लड़का है जो श्रापित मूवी से इंस्पायर होकर अपने गर्लफ्रेंड के सामने ब्रेव बनने के लिए आधी रात को इस मेंशन में घुस गया अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। अब उसकी गांड तो ऐसे ही फटी थी, ऊपर से मेंशन के बारे में इतने सारे रूमर्स थे और ऊपर से थी आधी रात और उस दिन हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो खिड़कियों का हिलना हो गया शुरू। ऊपर से रैट्स भी थे उस घर में, तो रैट्स की आवाज़ तो आने ही लगी। इतने में एक कटोरा वहाँ से गिर गया टेबल में से। उसकी जो गैंड फटी और वो जो भागा बाहर निकल के उसी बिल्डिंग के सामने अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया उस लड़के ने। हाँ, तो ऐसे ही काफ़ी सारे किस्से जो तुम्हें सुनने को मिल जाएंगे इस मेंशन के बारे में इधर उधर से, पर ज़्यादातर चीज़ें ही इंसानों के डर की वजह से पैदा हुए थे। साइंटिफिकली यहाँ पर कुछ भी नहीं है और भूत या तहकीकात करने वालों के मुताबिक भी यहाँ पर बस नेगेटिव एनर्जी है जो कि नेगेटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ावा देती है। अब ये तो बात गई पुणे के रेसिडेंसी मेंशन की, पर अब चलो बात करते हैं दिल्ली के एक रियल हॉन्टेड प्रॉपर्टी जीके का घोस्ट यानी कि जीके हाउस के बारे में। अब जीके 2 कह लो या जीके 1, इसका हाउस नंबर 13 या W3 ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका एड्रेस सुनते ही दिल्ली के पब्लिक का बीपी ऐसे बढ़ जाता है जैसे किसी ने उन्होंने बीपी का हाई डोज दे दिया हो। तो एक्चुअल हॉन्टेड कहानी है वो शुरू होती है 1986-87 में। यहाँ रहते थे एल्डरली कपल यादव कृष्णन कौल और मधु कौल, जिनको उन्हीं के घर में मार दिया गया। बॉडीज अंडरग्राउंड वाटर टैंक में मिले और तब से ये प्रॉपर्टी ना सिर्फ वैकेंट हो गई बल्कि उसके साथ साथ हॉन्टेड भी हो गई। इसे रेसिडेंसी क्लब रोड की तरह इस घर का भी कुछ सेम ही हाल है। यहाँ पे भी अनएक्सप्लेन्ड स्क्रीम्स, सॉफ्स और कभी कभी बहुत ज़्यादा जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। अगर कहानियों की माने तो एक बार एक प्रॉपर्टी डीलर्स का ग्रुप इस घर की प्रॉपर्टी को देखने आए थे, तो जब वो घर के अंदर घुसे तो उन्हें एक के बाद एक ऐसे तमंचे पड़े, ऐसे जोरदार चांटे पड़े कि वो तो बस वही लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सबकी बात थोड़ी नहीं क्यों करोगे, कुछ चूतिया तो जीपीएस के ट्रायंगल को भी बर्मुडा ट्रायंगल कह देते हैं। तो भूतिया तहकीकात करने वालों की माने तो घोस्ट हंटर्स बोलते हैं कि क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक में मर्डर हुआ था तो वहाँ पर ईवीएफ स्पाइक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रॉपर्टी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ईवीएफ स्पाइक मिलता है और टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा अनसडनली ड्रॉप होता है। इसके अलावा आपको अपने ऊपर कभी कभी पुश स्लैप्स भी महसूस हो सकते हैं और अजीबोगरीब एनिमल साउंड्स भी आपको सुनाई पड़ सकते हैं। और तो और उनका कहना है कि अगर आप यहाँ रात को कैंडल्स जला के रखेंगे तो अपने आप बुझ जाएंगे, जो कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा चूतिया बातें लगती हैं, सच बता रहा हूँ मैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ इस घर के बारे में, 2 चूतियों की कहानी। दिल्ली की उस रात ठंड कुछ ज़्यादा ही थी और उतनी ठंडी में जीके 2 के साइलेंट लेन से गुजरता हुआ W3 के सामने रुक गए 2 जोड़ी पैर, राहुल और डैनी, 2 बहन के लौड़े जिनके गांड में कुछ ज़्यादा ही कीड़े थे। घर बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था, बस एक खुली हुई खिड़की से एक कैंडल लाइट की हल्की रोशनी आ रही थी, जलती बुझती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो जोर जोर से। जब वो दोनों घर के एंट्रेंस गेट के पास आए तो हवा बिल्कुल ठंडी हो गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया क्रैकिंग साउंड के साथ। अब ऐसे तो इस सिचुएशन में एक नॉर्मल आदमी उसी रास्ते भाग जाता, पर इनके गांड में तो कुछ ज़्यादा ही कीड़े थे, इसीलिए इन्हें देखना था कि क्या है अंदर। अब ये दोनों चूतिए अंदर जाने ही वाले थे कि इतने में इन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है, एक हल्की पर कानों में बहुत ज़्यादा चुभने वाली आवाज़। अंदर मत जा बहन के लौड़े। अब मतलब बहन के लौड़े नहीं बोला था, बस अंदर मत जा बोला था, पर वो आवाज़ आई थी उन्हें पीछे से। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं था, पर इतने में उन्हें फिर से आवाज़ आती है। अब चलो थैंकफुली इन दोनों चूतियों में थोड़ा तो दिमाग था कि इतना होते ही वो दोनों उसी रास्ते उसी वक्त जान बचा के एडवेंचर को छोड़ के भाग निकले उस जगह से। और ये तो गई इधर उधर के सारे भूतिया चूतिया स्टोरीज, पर चलो बात करते हैं साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर, साइंटिस्ट का क्या कहना है इस टॉपिक के ऊपर। अब साइंस की माने तो ये एक रेसिडेंशियल हॉरर है। अब जिन्हें रेसिडेंशियल हॉरर का नहीं पता उन्हें वो जाके पुतुलबाड़ी वाली वीडियो देख लो, #सेल्फ प्रमोशन। और उसके साथ साथ जो इंसानों का हाइपर इमेजिनेशन होता है उसका एक मिक्सचर है जिसने इस घर को एक हॉन्टेड प्लेस बना दिया। क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचो तो उनकी मौत वाटर टैंक के पास हुई थी, इसीलिए जब लोग वहाँ जाते हैं वो पहले से ही एक थ्योरी बना के रहते हैं और पुराने टाइम से जमे हुए वाटर के पास वैसे ही ऐसे बहुत सारे गैसेस निकलते हैं जो हेलुसिनेशंस का कारण होते हैं। इसके अलावा नेबर्स की बातें
एनिमल प्रेजेंस और जो क्रीपी एनवायरनमेंट चारों तरफ इस घर का है वो इंसानों का हाइपर इमेजिनेशन को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। आखिर में तुम हॉन्टेड या साइंस किसी भी थ्योरी पे मानो, दोनों ही अपनी अपनी एक थ्योरी रखते हैं। हॉन्टेड थ्योरी के मुताबिक भूत चिल्लाता है, साइंस के मुताबिक विंड है जो विंडोज से गुजरते वक्त आवाज़ करती है। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्शियल थ्योरी है मेरे पास, पर मैं वो कहना नहीं चाहता क्योंकि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। तो अगर कभी तुम डब्ल्यू ब्लॉक के हाउस से या रेसिडेंसी क्लब रोड से गुजरो तो याद रखना, हर एक शोर, हर एक ठंडी हवा का झोंका शायद कोई एक आत्मा भी हो सकती है। और कहीं ऐसा ना हो कि जान लेने की वजह वो तुम्हारी गांड मार ले, इसीलिए संभल के रहना। समझ गए? समझ गए? चलो अब आज के लिए इतनी बकचोदी काफ़ी है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक तुम लोग मेरे बाकी वीडियोस को भी थोड़ा प्यार दिखा दो, हो सके तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर देना भोसड़ी वालों, समझ गए? लाइक कर देना। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।